गणेश चतुर्थी के संदर्भ में गली के बच्चे चंदा वसूल करने के लिए गली गली घूमने लगे। उन सभी ने सोचा कि इकट्ठा हुए चंदे से वो गणेश जी की एक बड़ी मूर्त बिठाएंगे। नहीं नहीं, इस बार हम बड़ी मूर्त नहीं रखेंगे, बल्कि अपने हाथों से मिट्टी की मूर्त बनाकर बिठाएंगे। अपने हाथों से ही मिट्टी की मूर्त बनाकर बिठाएंगे। उसके दोस्तों ने भी कहा, हाँ, तुम सही कह रही हो। रंग बिरंगी मूर्तियों की वजह से वातावरण दूषित हो जाता है। हम अपने हाथों से ही मूर्ति बनाएंगे और उसी की पूजा करेंगे। ऐसा उन तीनों ने तय किया और कहीं से बहुत सारी मिट्टी मूर्ति बनाने के लिए इकट्ठी कर रख ली। बहुत देर तक उस मिट्टी में पानी मिलाकर गूंथ कर आखिरकार उन तीनों ने मिलकर बड़ी मेहनत से एक मूर्त बना डाली। एक सुंदर सी गणेश जी की मूर्ति बनाने में उन्हें बहुत मेहनत लगी। उसी पेड़ पर रहने वाली एक चुड़ैल ने ये देखा और बोली, इन बच्चों की इतनी हिम्मत कि मेरे ही पेड़ के नीचे बैठकर गणेश जी की मूर्ति बना रहे हैं। मैं अभी के अभी ये बर्बाद कर दूंगी। चुड़ैल पेड़ से नीचे उतरी। जैसे ही बच्चों ने चुड़ैल को देखा, वे तीनों वहाँ से भाग निकले। चुड़ैल जोर से हंसने लगी। मुझे देखकर घबरा गए ये बच्चे। जब ये जानते हैं कि मैं यहाँ रहती हूँ, यहाँ गणेश जी को क्यों बिठा रहे हैं, मैं सब बर्बाद कर दूंगी। यूं अहंकार से हंस रही चुड़ैल ने गणेश जी की मूर्ति को उठाया और उसे मारने लगी। 2 टुकड़ों में बट गई। बच्चों ने जैसे ही ये देखा, गणेश जी, हमने कितनी मेहनत से आपकी मूर्ति बनाई और इस चुड़ैल ने आपकी मूर्ति को खंडित कर दिया। गणेश जी, क्या आप कुछ भी नहीं करोगे? यूं बच्चे दुखी होकर रो रहे थे कि तभी अचानक 2 टुकड़ों में बटी मूर्त वापस जुड़कर अखंडित हो गई। चुड़ैल को ये देखकर बहुत गुस्सा आया। पर तुम्हारा चमत्कार मेरे आगे नहीं टिक पाएगा। चुड़ैल ने फिर से मूर्त को उठाया और फिर से मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए और खुश होकर कोई मुझे हरा नहीं सकता, ना डरा सकता है और ना ही सामना कर सकता है। इतने में उस खंडित मूर्त में से गणपति बापा स्वयं प्रकट होकर उसके सामने खड़े हो गए। प्रकट हुए गणपति बापा, तुम्हारा इतना दुस्साहस कि तुमने मेरी ही मूर्त को खंडित कर दिया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। चुड़ैल ने कहा, हाँ, चलो देख लेते हैं। फिर गणेश महाराज और उस चुड़ैल के बीच घमासान हो गया। दोनों अपने अपने शक्तियों से एक दूसरे के ऊपर वार करने लगे। सभी बच्चे बहुत डर रहे थे। बहुत लंबे समय तक दोनों के बीच युद्ध चलता रहा। आखिरकार चुड़ैल जोर से चिल्लाकर जमीन पर गिर पड़ी। गणेश महाराज, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी शक्तियों को लेकर अहंकारी बन गई थी और आप पर हमला करने का दुस्साहस कर लिया। गणेश महाराज, मुझे माफ कर दो। मैंने जो दुस्साहस किया है उसके बदले में सदा के लिए आपका भार उठाने का भाग्य प्रदान कीजिए। तथास्तु। गणेश भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया। चुड़ैल एक आसन में बदल गई। फिर गणपति बापा वहाँ से गायब हो गए। खंडित हुई मूर्त भी फिर से जुड़कर अखंडित हो गई और जुड़ी हुई वो मूर्त अपने आप उस आसन पर प्रकट हुई। ये देख बच्चे तुरंत मूर्त के पास आए। देखा, अपने गणपति बापा कितने अच्छे हैं। चलो चलो, गणपति बापा को जो पत्ते, फूल, फल, हम वो सब इकट्ठा कर लेकर आते हैं। फिर वे तीनों मिलकर बहुत सारे तरह तरह के फूल, फल और पत्ते लेकर आए और गणपति बापा की अच्छी सजावट की। तैयारी के बाद शोभा ने कहा, अब हमें गणपति बापा के लिए उनके मनपसंद मोदक, तरह तरह के मिष्ठान्न और फल रखने होंगे, जिसके लिए हमें अभी चलकर चंदा इकट्ठा करना होगा। चंदे में मिले पैसों से हम उन सभी चीजों की तैयारियां कर लेंगे। फिर वे तीनों घर घर जाकर चंदा मांगने लगे। मासी जी, हमें चंदा चाहिए गणेश जी के लिए। चंदा इकट्ठा कर उन तीनों ने जरूरत का सारा सामान ला लिया और फिर खुद ही ने तरह तरह के व्यंजन बनाए। बच्चों को मेहनत करते देख कुछ बड़े भी आकर उनकी मदद करने लगे। शोभा के माता पिता भी वहाँ पर आए और उन सभी ने मिलकर भगवान के लिए प्रसाद बनाया।
फिर उन्हें भोग चढ़ाकर सभी ने उनकी पूजा की। सभी ने मिलकर पूरे विधि के साथ पूजा संपन्न की। फिर सभी ने प्रसाद लेकर उसे ग्रहण किया, पर देखते देखते उनकी आंखों के सामने ही बर्तन से सारे मोदक हवा में उड़े और सीधे गणेश जी की सूंड में गायब हो गए। जय बोलो गणेश महाराज की जय, बोलो गौरी पुत्र गणेश की जय। सभी ने गणपति बापा की जय जयकार की तो गणेश जी फिर से दर्शन देने आए। मैं तुम सबकी निस्वार्थ भक्ति से प्रसन्न हूँ। मैं आशीर्वाद देता हूँ कि तुम सब सुख समृद्धि के साथ, आरोग्य ऐश्वर्य के साथ सुखी जीवन जियो। तुम सबका मंगल हो। गणपति बापा गायब हो गए।